देखें, क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो खेल से भी बड़े हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं होता, बल्कि एक तूफान का, एक पूरे जज्बे का और सच पूछें तो एक धमाके का नाम होता है। आज हम इसी नाम की कहानी जानेंगे, शाहिद आफरीदी, यानी बूम बूम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नौजवान खिलाड़ी साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी क्रिकेट की तारीख का सबसे धमाकेदार निकनेम बूम बूम आखिर बना कैसे? चलें इसकी जड़ें तलाश करते हैं, जो उनके कैरियर के एक ऐसे दिन में हैं जिसने सच में क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। देखें, हर लेजेंड की ना एक शुरुआत होती है, लेकिन आफरीदी की शुरुआत वो कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं थी। वो तो एक धमाका था। और कैसा धमाका? एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज आज तक, जी हां, आज तक क्रिकेट की मैदानों में सुनाई देती है। तो बात है 1996 की। जगह थी केन्या का शहर नैरोबी। एक सिर्फ 16 साल का नौजवान जो टीम में आया तो एक लेग स्पिनर के तौर पर था। वो बैटिंग करने उतरा। सच बताऊं, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो लड़का तारीख लिखने वाला है। और फिर दुनिया ने वो नंबर्स देखे जिन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। सिर्फ 37 गेंदें, 102 रन्स बनाने के लिए। और इस तूफानी इनिंग्स में शामिल थे 11, जी हां 11 बुलंद और बाला छक्के। सोचें जरा, एक 16 साला लड़के ने वनडे तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बनाकर दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स को बिल्कुल बेबस कर दिया था। बस इसी एक इनिंग से जन्म हुआ बूम बूम का। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, नहीं, ये एक वादा था। जारहत का वादा, बेखौफी का वादा और किसी भी लम्हे खेल को पलट देने की सलाहियत का वादा। इस दिन के बाद तो ये हुआ कि जब भी आफरीदी मैदान में आते थे ना, पूरा स्टेडियम बूम बूम के नारों से गूंज उठता था। लेकिन ठहरें, अगर कोई ये समझता है कि अफरीदी की कहानी सिर्फ छक्कों की थी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनका असल जादू तो कुछ और ही था। वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि एक मुकम्मल पैकेज थे। एक ऐसा ऑलराउंडर जो बल्ले से भी और गेंद से भी, दोनों से मैच का पासा पलट सकता था। ये जो नंबर्स हैं ना, ये खुद पूरी कहानी सुनाते हैं। जरा सोचें, वनडे क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन्स और साथ में तकरीबन 400 विकेटें, और टी20 में 98 विकेटें। मतलब ये सिर्फ किसी पावर हिटर के नंबर्स नहीं है, ये एक हकीकी ऑलराउंड लेजेंड के आदादो-शुमार हैं जिसने 2 दहाइयों तक क्रिकेट पर राज किया। और यही तो उनकी असल पहचान थी। एक तरफ बल्ले से आग निकल रही है, तो दूसरी तरफ हाथ से बिजली जैसी तेज लेग स्पिन। मतलब एक ही खिलाड़ी के अंदर 2 मैच विनर्स थे। एक रन्स बना रहा है और दूसरा विकेटें उड़ा रहा है। जबरदस्त। और इस ऑलराउंड सलाहियत का सबसे बड़ा सबूत वो था 2009 का टी20 वर्ल्ड कप, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, यानी सेमीफाइनल और फिर फाइनल में आफरीदी ने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसी परफॉर्मेंस दी कि पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। तब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक बड़े मैच के असली हीरो हैं। अच्छा, आफरीदी की कहानी सिर्फ नंबर्स और रिकॉर्ड्स तक महदूद नहीं है। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि मैदान के अंदर हो या बाहर, वो हमेशा रोशनियों में रहे। वो एक कप्तान थे, एक आइकॉन थे। और हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि तनाज़ात भी उनके कैरियर का हिस्सा रहे हैं। और जब उन्हें कप्तानी मिली ना, तो उनका अंदाज भी बिल्कुल उनकी बैटिंग जैसा ही था। एकदम निडर, जारहाना और हमेशा अटैक के लिए तैयार। वो रिवायती तरीकों पर नहीं चलते थे, बल्कि उनका यकीन था नौजवान टैलेंट को मौका देने पर और ऐसे गैर मुतवक्का फैसले करने पर कि मुखालिफ टीम हैरान रह जाए। और अवाम के साथ उनका जो रिश्ता था ना, ओहो, वो तो बेमिसाल था। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो लोगों के दिलों की धड़कन थे। फैंस के लिए वो शाहिद आफरीदी कम और मोहब्बत से लाला ज्यादा थे। बस यही उनकी अवामी मकबूलियत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन देखें, हर हीरो की कहानी की तरह इनके करियर में भी कुछ पेचीदा मोड़ आए। उनकी हिट और मिस वाली बैटिंग पर अक्सर तनकीद होती थी, और फिर 2010 में बॉल टैंपरिंग का वो मशहूर वाकया। इस जैसे तनाज़ात ने भी उनकी शख्सियत का एक दूसरा रुख सबको दिखाया। तो जब क्रिकेट को अलविदा कहा, आफरीदी ने एक बिल्कुल नया किरदार अपना लिया। मतलब उनका सफर बाउंड्री लाइन पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए मैदान में शुरू हो गया। आजकल वो अपनी शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के जरिए सेहत और तालीम के शोबों में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो क्रिकेट के तज्ज़ियाकार के तौर पर और नौजवान टैलेंट के लिए एक रहनुमा के तौर पर भी खेल से अपना रिश्ता जोड़े हुए हैं। और मैदान के अंदर और बाहर उनकी इन्हीं खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ जैसे सबसे बड़े शहरी एजाज़ात से नवाजा।
यानी ये एक सरकारी एतराफ़ है कि शाहिद आफरीदी एक कौमी हीरो हैं। तो आखिर में सवाल यह है कि शाहिद आफरीदी की मीरास क्या है। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स या ट्रॉफियां नहीं हैं, वो एक सोच का नाम है। एक ऐसी सोच के क्रिकेट को बेखौफी से खेलना चाहिए। उनका करिश्मा, उनकी जारिहत और उनका वो मुनफरिद स्टाइल, ये सब मिलकर एक ऐसा पैकेज बनाते हैं जो शायद फिर कभी ना देखने को मिले। और यही सवाल आज भी क्रिकेट के हर फैन के जहन में है। क्या क्रिकेट को कभी कोई दूसरा बूम बूम मिल पाएगा?